हेलो एवरीवन। तो अनबोर्डिंग एकेडमी पे स्वागत है। डेली करंट अफेयर हम लोग रोज़ करंट अफेयर देखते रहते हैं। तो 31 तक का हो गया है बेटा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हो, पूरा 31 जनवरी का पीछे का है। और आज हम लोग 1 फरवरी का करंट अफेयर एड्रेस करेंगे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 तारीख के लिए, 1 फरवरी के लिए ज़रूरी हैं। डेली के हिसाब से हम लोग देखते हैं, 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट बाई इंटरनेशनल IMF। देखिए IMF के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। IMF इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको बनाया क्यों गया था, ठीक है। इसको बनाया इसलिए गया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, वो कई बार बहुत पॉपुलिस्टिक हो जाती हैं। इस वजह से कई देश बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। तो IMF इज दैट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमी को जैसे मतलब कोई देश है जो बिल्कुल सिंक कर रहा है, जिसकी जो जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, ठीक है। तो अगर वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल सिंक हो रही है, बिल्कुल खत्म हो जा रही, गर्त में जा रही है, तो IMF विल कम टू रेस्क्यू। ये लोन देगा। लोन क्यों देगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भैया। ऐसा क्या है, क्यों है IMF कि IMF ही लोन देगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो आज के टाइम पे वर्ल्ड ग्लोबल है, दुनिया जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो अगर एक देश डूब रहा है तो उसका असर मल्टीपल कंट्रीज पे होता है, ठीक है। तो दुनिया के बाकी देश नहीं चाहेंगे कि कोई एक देश डूबे, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तेल हमारा कहीं से आ रहा है, गैस हमारा कहीं से आ रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कहीं हो रहा है, ठीक है। तो हर देश का जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, पैसे का लेन देन है, चलता रहता है, ठीक है। तो IMF एज पर द, तो इसलिए ये इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो डूबते हुए देश हैं उनको लोन वगैरह देना, ताकि उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी करेक्शन हो सके, ठीक है। विच कंट्री विल रिमेन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड, ठीक है। IMF ने किस देश को कहा है कि वो मतलब दुनिया की जो उथल पुथल है उसके बाद भी बहुत तेजी से ग्रो होता रहेगा। ऑब्वियसली इंडिया के अलावा और कौन सा ही हो सकता है, बिकॉज हम लोग में ही है दम, ठीक है। क्या है, हम में है दम, बाजीराव सिंघम समथिंग, ठीक है। IMF का ग्रोथ प्रोजेक्शन देख लो आप, ठीक है। USA जो है 1.4% के हिसाब से ग्रो करेगा। जर्मनी बहुत कम है, 0.01% है। तो इसमें देखिए चाइना जो है 5.2% है। इंडिया काफी तेज है, इंडिया देखिए 6.1 है, फास्टेस्ट। आप देख लो ये सारा पूरा वो बना हुआ है, इसमें से इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान वगैरह तो कहीं आते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो USA बहुत बड़ी सी इकोनॉमी है, बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। लेकिन 1.4 ही ग्रोथ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है। अमीर और कितना अमीर होगा, गरीबी से अमीर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हो आप, ठीक है। इसलिए इनका ग्रोथ परसेंटेज बहुत कम होता है, 0.7%, 0.6%। इसका ये मतलब नहीं कि गरीब देश है, ये अमीर देश है, ऑलरेडी अमीर है, ठीक है। करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं। इनका पर कैपिटा GDP वगैरह बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी इकोनॉमिक सर्वे इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, हु हैव प्रिपेयर्ड द सर्वे। हमारी जो निर्मला सीतारमन जो मैम है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जो हमारा बजट है ना, उससे 1-2 दिन पहले जो है ये हमारा सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो साल भर का पुराना लेखा जोखा है, जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, जो मतलब क्या क्या इकोनॉमी में उतार चढ़ाव हुए हैं, अलग अलग चैप्टर, बहुत डिटेल्ड बुक होती है। इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा इकोनॉमी का कच्चा चिट्ठा समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको किसने बनाया हुआ था, इसको बनाया हुआ था वी अनंत नागेश्वरन ने, ठीक है। ये देखिए ये साहब है, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वेंकटरमन वी अनंतम नागेश्वरन क्या है, 1963 में बॉर्न हुए, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। 18वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। जो हमारे देश का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है वही इस डॉक्यूमेंट को बनाता है, और सरकार के माध्यम से, सरकार किस माध्यम से प्रेजेंट करेगी, फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से। कहां पे रखेगी, पार्लियामेंट में रखेगी, मेनली लोकसभा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। हो सकता है किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको टपक पड़े, दिख जाएगी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश ने ये लाडली बहन योजना शुरू की है। इसमें 1000 का भत्ता मिलता है। ये देख लीजिए, ये आपके CM है MP के, ठीक है। इन्होंने लाडली बहन योजना शुरू की है। ये डिटेल है, आप PPT जो है उस पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। who has won the 85th edition of Tata Steel Chess Master।
चेस मास्टर जो है टाटा स्टील का 85वां जो उसका एडिशन है वो किसने जीता है, तो वो जीता है अनिश गिरी ने। 4th डी, अनिश गिरी ने जीता। इस तरीके के क्वेश्चन ये देख लो आप, अनिश गिरी हैं, इन्होंने जीता है। 5 टाइम रनर अप रहे हैं ये, और ये कोई और वेजिक एंड जी में, ठीक है। उन्होंने 85वां एडिशन ऑफ टाटा स्टील चेस जीता है, ठीक है। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे पीपीटी अवेलेबल रहता है, ठीक है। नेम द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। वो कौन है जो इंडियन हॉकी टीम को कोच कर रहे थे, जिन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है, तो वो साहब हैं ग्राहम रीड, ये इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए। ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे ये, और इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है, ठीक है, कोच के पोजीशन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पोर्ट ब्रांड हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने हरमनप्रीत कौर, जो कि हरमनप्रीत कौर कौन है, भारतीय हॉकी टीम जो है उसकी महिला कैप्टन है, महिला टीम है उसकी कैप्टन है, उसको किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो पूमा जो ब्रांड है, जूते और स्पोर्ट्स वियर बनाती है, जैसे नाइकी या रिबॉक एडिडास है, ठीक है। इन्होंने ये देख लीजिए, ये हमारी हरमनप्रीत कौर जी हैं, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हैज बीन रोप टू बी द लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्पोर्ट ब्रांड पूमा। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडियन इंडेक्स विच करंट नेटवर्थ ऑफ 84.4, गौतम अदानी इज नाउ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे वाला है, इसको एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होगे तो मेरे ख्याल से अभी जब ये इस तारीख में, जिस वक्त ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, 1 तारीख को, देखिए एक टाइम पे तो दूसरे रिचेस्ट थे, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, फिर हिंडनबर्ग हो गया इनके साथ में। हिंडनबर्ग की कहानी मेरे ख्याल से जो लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे, न्यूज़ वगैरह से जुड़े होंगे, उनको समझ में आ रही होगी कि एक बहुत बड़ा सा जहाज था, एयर वाला, जो जिसमें बलून वगैरह, हॉट एयर बलून टाइप का जहाज था, जिसमें 39 लोग मर गए थे, क्रैश हो गया था। तो वहां से इस नाम को उठाया गया। 2017 की कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन, उसने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें बताया गया कि अदानी जी जो है बहुत ढेर सारे उलटफेर कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, ऑडिट इनका रिपोर्ट सही नहीं है, और अपने शेयर की वैल्यू जो है फर्जी तरीके से ये बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनके शेयर के प्राइस मुंह के बल गिर गए हैं और इनकी वैल्यूएशन बहुत कम हो गई है। ही इज आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ द टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो का इसका अभी तो ये 20th से भी बाहर हो गए हैं, तो इसका इनवैलिड सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब नहीं है। और इस तरीके के जो अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत दिन तक चल नहीं पाओगे, मुंह के बल तो गिरोगे ही, जब जमीन के नीचे, पैर के नीचे जमीन नहीं रहेगी। नेम द बेस्ट टैब्लू ऑफ 2023 रिपब्लिक डे परेड अंडर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कौन सा जो जैसे आप परेड निकलती है ना, तो बड़े बड़े गाड़ियां होती हैं, उनमें जो अलग अलग स्टेट्स हैं अपना अपना टैब्लू निकालते हैं, ठीक है। तो किसको जो है बेस्ट माना गया है सभी में से, तो माना गया है मनाक्षंड टैब्लू। इसकी ये फोटो होगी आगे में, उम्मीद है, झांकी इसको कह सकते हैं। ये इसको जो है आपको टॉप इसका जो है वो मतलब टॉप सबसे अच्छा टैब्लू माना गया, सबसे अच्छी झांकी मानी गई है उस परेड की। इस परेड में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, वो फतह अल सीसी, इजिप्ट के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे, इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। बेसिकली उनके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं तो उन्होंने क्या है, ही वॉज बेसिकली द अर्लियर मिलिट्री चीफ, मिलिट्री कमांडर थे, जिन्होंने कू किया था, कू यानी कि सत्ता को हड़प लिया था, वहां के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बंदी बना के उसके बाद उनको मार दिया गया था, ठीक है। हु वोन द बेलिंडा क्लार्क अवार्ड एट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स। किसने जो है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जीता है, तो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जीता है बेथ मुनी ने, बेथ मुनी, ठीक है, ये आप देख लीजिए इनके बारे में। बेथ मुनी हैज बीन क्राउन्ड एज द बेलिंडा क्लार्क अवार्ड रिसिपिएंट फॉलोइंग अनदर सक्सेसफुल 12th मैन फॉर हरसेल्फ एंड ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल होगी इसके बारे में, आप पढ़ लेना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनडीएमसी, एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका जो है एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं निखत जरीन, इनको ब्रांड एम्बेसडर एनडीएमसी का बनाया गया है।
नेशनल मिनरल NMDC, सॉरी मैंने न्यू दिल्ली वाला बोल दिया, दिल्ली में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसमें इनको जो है ये बॉक्सर हैं निखत जरीन जो है, ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आज के लिए 10 क्वेश्चन ये थे। ठीक है, अगले वीडियो 2 फरवरी का हम लोग नेक्स्ट अपलोड कर देंगे, और रोज़ के रोज़ हम लोग 10-10 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप लोग देखते रहिए, 5-5 मिनट में आपका हार्डली मेरे ख्याल से 8-9 मिनट का वीडियो होगा, आपका काम होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए, तो आपको नए नए वीडियोस के जो भी हमारे चैनल पे चल रहे हैं, जैसे कि हमारा मैथ का एक सीरीज़ चल रही है जिसमें SSC, रेलवे और इस तरीके के एग्जाम जो हम फोकस कर रहे हैं इस अनबोरिंग के अंडर में, तो उनके आपको मैथ की भी चलता रहेगा। रीजनिंग में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, खुद ही मैं रीजनिंग हैंडल करूँगा, और करंट अफेयर तो चल ही रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।